गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले के लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था बच्चों कि सॉल्यूशन क्या होता है। मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया था, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में बताया था, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। आज के लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे सस्पेंशन के बारे में कि सस्पेंशन क्या होता है। उससे पहले देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है। ओके, तो सॉल्यूशन को देखो बच्चों, कई सारी कंसंट्रेशन में डिस्क्राइब हम कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ओके, तो सॉल्यूट और सॉल्यूट का कितना अमाउंट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, मैं एक बार रिमाइंड करवाता हूँ आपको बच्चों कि सॉल्यूट क्या था। जस्ट सपोज करो हमने नमक का सॉल्यूशन बनाया है पानी के अंदर, तो मैंने कहा था जो नमक है वो तो है आपका सॉल्यूट और जो पानी है वो है आपका सॉल्वेंट। ओके बच्चों, तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हमने कितना नमक कितने पानी में मिलाया, उसके बेस पे उस विलियन की यानी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी। ओके, तो यहाँ पे हम जो कंसंट्रेशन को मेजर कर रहे हैं बच्चों, वो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट को कितने अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है उसके बेस पे करते हैं। ठीक है, अब अगर सॉल्यूट के अंदर कम अमाउंट में सॉल्वेंट के अंदर कम अमाउंट में आपका सॉल्यूट डिसॉल्व है तो उसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट के अंदर थोड़े ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट के अंदर थोड़े ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व है तो उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और किसी फिक्स टेम्परेचर पर बच्चों एक फुल अमाउंट में जितना भाई एक सॉल्वेंट की कैपेसिटी है उतने मैक्सिमम अमाउंट में कोई अगर सॉल्यूट डिसॉल्व है तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है सॉल्वेंट की। ठीक है, सॉल्वेंट की एक फिक्स कैपेसिटी होती है, किसी फिक्स टेम्परेचर पर किसी लिमिटेड अमाउंट के सॉल्वेंट की एक फिक्स कैपेसिटी होती है कि उसके अंदर कितना आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हो। इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। रूम टेम्परेचर पर आप लोगों ने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर पहले एक चम्मच नमक डाला, उसे आप डिसॉल्व करोगे वो हो जाएगा, फिर दूसरा चम्मच डालोगे वो भी हो जाएगा, तीसरा चम्मच नमक डालोगे वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप नमक का अमाउंट बढ़ाते जाओगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि नमक घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही सिचुएशन है बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया किसी फिक्स टेम्परेचर पर लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, किसी लिमिटेड अमाउंट में ही सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। इसको क्या कहते हैं बच्चों? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देख ली कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है बच्चों। ठीक है, और किस तरीके से हम किसी निश्चित किसी फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स्ड अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर मैक्सिमम लेवल तक अपना सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे आपको बच्चों तीन चीज़ें बता दी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बता दिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन बता दिया और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बता दिया। एक बार इसकी रीडिंग हम मारते हैं। is the amount of the salt of sugar and barium chloride that can be dissolved in a water at given a temperature. At any particular temperature, a solution that has dissolved a much solute as it is completely dissolving is said to be saturated solution. In other words, we know more solute can be dissolved in a solution at a given temperature. It is called a saturated solution. The amount of the solute present in the saturated solution at this temperature is called the solubility. ओके बच्चों, मैंने solubility की definition आपको बता दी है। If the amount of the solute contained in a solution is less than the saturated level, it is called the unsaturated solution. What would happen if we were take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? We can infer from the above activity that the different substance in given solvent have different solubility that same temperature. The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of the solution. जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि concentration को हम बोल सकते हैं कि भाई कितने अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व है, कितने अमाउंट के अंदर सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसको हम उसकी कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। कंसंट्रेशन को बच्चों तीन चार टर्मिनोलॉजी में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है मास बाय मास परसेंटेज। ओके, मतलब कि मास बाय मास परसेंटेज में क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ द सॉल्वेंट mass of the solute divided by volume of the solution multiply by 100। इसके बाद है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। देखो बच्चों, फर्स्ट वाली जो सिचुएशन हमने देखी यहाँ पे था मास बाय मास, मतलब कि आपको जो सॉल्यूट है उसका मास लेना है किलोग्राम में या फिर ग्राम में। ठीक है, और नीचे सॉल्वेंट का भी मास लेना है किलोग्राम में या फिर ग्राम में।
नेक्स्ट वाली जो सिचुएशन है बच्चों, इसके अंदर क्या है देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसमें आपका मास बाय वॉल्यूम का परसेंटेज है ना। किसका परसेंटेज है बच्चों? मास बाय वॉल्यूम का। मतलब कि जो सॉल्यूट है वो तो आपको मास में लेना है, लेकिन जो आपका सॉल्वेंट है उसको हम काय में लेंगे? वॉल्यूम में। ठीक है, लीटर क्यूब मीटर क्यूब उसमें लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। और लास्ट वाला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि जो आपका सॉल्यूट है वो भी लिक्विड होगा और जो आपका सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड होगा। दोनों का वॉल्यूम ले रहे हैं। वॉल्यूम किसका लेते हैं हम? लिक्विड्स का लेते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग 3 तरह से परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसके बाद बच्चों एक आपके यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसको आप लोग देखना, सॉल्व करना। इसके बाद आता है बच्चों व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन देखते हैं हम लोग। तो बच्चों मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, उसी तरीके से एक होता है सस्पेंशन। सॉल्यूशन के अंदर हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने डिस्कस किया कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। उसके बाद बच्चों सस्पेंशन में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनका साइज कितना होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों के सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज होगा बच्चों वो होगा आपका ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको पता है बच्चों जब पार्टिकल बड़ा होगा तो इजीली हमें आंखों से दिखाई देगा। जब चीजें हमें आंखों से दिखाई देती है किसी मिश्रण में तो हम कहते हैं कि वो मिश्रण कैसा है, वो हमारा मिक्सचर कैसा है, होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है, वो होता है हमारा हेट्रोजीनियस। तो हम कह सकते हैं सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, सस्पेंशन का उदाहरण अगर हम दे तो बोल सकते हैं कि पानी के अंदर रेत, जिस तरीके से पानी के अंदर रेत होती है वो एक सस्पेंशन है। तो आंखों से आप देख के बता सकते हो बच्चों के पानी के अंदर रेत मिक्स है ना। तो यहाँ पे बात आपके समझ में आ गई होगी आई थिंक कि सस्पेंशन क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है ना। तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज है वो काफी बड़ा है। फिर हमने बात करी थी टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बच्चों, मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो आप लोगों ने देखा होगा कई बार के रोशनदान से जब रोशनी आती है तो धूल के कण जो होते हैं उनसे वह रोशनी टकरा के स्कैटर्ड होती है, यानी कि वो कहीं ना कहीं मुड़ जाती है। जो लाइट होती है वो स्कैटर्ड होती है। ओके, तो इससे हमें लाइट जो आ रही होती है किसी रोशनदान से उसका सीधा का सीधा वे दिखता है कि वो कहाँ से आ रही है और किस तरफ जा रही है ना। तो इसको हम कह सकते हैं scattering of light beam by the collide particle in the presence of atmosphere is called Tyndall effect. Okay, Tyndall effect is the phenomena of scattering of light by the collide particle and the way of light is can be clearly visible. So this phenomena is known as Tyndall effect. इसको Tyndall effect इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि इसकी जो खोज की थी वो Tyndall नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने करी थी। तो अभी हमने सस्पेंशन की बात करी, इसमें पार्टिकल का साइज देखा बड़ा है। तो जब हम इससे किसी रोशनी को गुजारेंगे बच्चों तो वो रोशनी हमें सीधे सीधे जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पार्टिकल इतने बड़े हैं कि जब लाइट की किरण उनसे टकराए, लाइट की जो आपकी रे है उनसे टकराए तो वो स्कैटर्ड हो जाए। ठीक है, लेकिन सोल्यूशन में बच्चों ऐसा नहीं होता, क्योंकि सोल्यूशन में पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। तो जब आप उस पर लाइट डालते हो तो वो स्कैटर्ड नहीं होती है। ठीक है, और हमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता है। तो चलो बच्चों अब प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन हम पढ़ते हैं। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसा मैंने आपको बताया भाई पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, क्लियरली आप आइज से देखोगे आपको नजर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, मतलब कि हम सिंपल आंखों से पार्टिकल्स को देख सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ये टिंडल इफेक्ट वाला फिनोमिना बच्चों मैंने बताया, वो थर्ड पॉइंट है। ठीक है, द सॉल्यूशन पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, मतलब कि अगर आप थोड़ी देर उसको बिना डिस्टर्ब किए रहने दोगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा बच्चों, सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे बैठ जाएंगे और आपका जो सोल्यूशन है वो क्लियर हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स थे वो नीचे हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तब आपका टिंडल इफेक्ट भी जो शो हो रहा था वो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि सारे पार्टिकल अब नीचे बैठ चुके हैं। ओके बच्चों, तो ये तो था आपका सस्पेंशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों कोलाइड, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।